जय हिंद साथियों, निष्पक्ष दिव्य संदेश के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हर शनिवार को प्रसारित किए जाने वाले ब्यूरोक्रेसी प्रोपोगंडा नामक कार्यक्रम को लेकर आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैं राजेंद्र कुमार गौतम। अस्वस्थ होने के कारण बीते कुछ सप्ताह से ब्यूरोक्रेसी प्रोपोगंडा कार्यक्रम का प्रसारित नहीं कर पाया, इसके लिए खेद है। आज हम बात करेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्य सचिव मनोज सिंह के शीर्ष प्राथमिकता वाली टेक होम राशन योजना के बारे में। बच्चों, किशोरियों, बालिकाओं और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्यवर्धक रेसिपी बेस्ड पुष्टाहार उपलब्ध कराने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुपोषित टेक होम राशन महत्वाकांक्षी योजना लाल फीताशाही का शिकार हो गई है। इस रेसिपी बेस्ड पुष्टाहार को तैयार करवाने के लिए 300 महिला स्वयं सेवा समूह की 400 से अधिक महिलाओं को रोजगार मिला है। यूपी के 43 जिलों में स्थापित की गई 204 उत्पादन इकाइयाँ THR अपनी क्षमता में से मात्र 30% आपूर्ति कर पा रही हैं। बाकी 70% पुष्टाहार नेफेड के माध्यम से खरीदा जा रहा है। इस योजना पर खर्च किए जा रहे करोड़ों रुपए के बजट पर पानी पीने की पूरी उम्मीद है। इसकी बानगी आप बाराबंकी नींदूरा ब्लॉक में लगे THR प्लांट की अव्यवस्था को देखकर लगा सकते हैं। 17 महीने की जांच में पता चला 210 कुंतल गेहूं सड़ गया है। इस मामले को लेकर FIR दर्ज करवाई गई है। अधिकतर जिलों का यही हाल है। योगी सरकार की ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक तौर पर संबल करने और सशक्त करने और पुष्टाहार आपूर्ति के लिए कुख्यात फार्मों के कॉकस पर अंकुश लगाने की मंशा को तगड़ा झटका लगा है। सबसे रोचक तथ्य यह है, इस योजना को साकार करने के लिए सरकार ने महिला मंत्री से लेकर कई महिला IAS अफसरों को तैनात कर रखा है। इसके बावजूद ना तो अनुपूरक पुष्टाहार में सड़ा गीला और कीड़े युक्त गेहूं का प्रयोग रुक पा रहा है और ना ही घटतौली रुक पा रही है। मार्च 2021 में पायलट प्रोजेक्ट के तहत फतेहपुर और उन्नाव 2 THR की इकाइयाँ स्थापित की गई थी। पहले इन इकाइयों को स्थापित करने के पीछे मनसा वेलफेयर मॉडल की थी, लेकिन बाद में बिजनेस मॉडल में बदल गया। ये THR इकाइयाँ अपनी क्षमता 100% उत्पादन क्षमता में से लेकर मात्र 15 से 30% ही कर पा रही हैं। पहले स्थापित गई इकाइयों की फीडबैक लिए बगैर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पूर्व निदेशक ने आनंद फानन में 12 अगस्त 2021 को अलीगढ़, अंबेडकर नगर, औरैया, आगरा, अमेठी, आजमगढ़, बागपत, बांदा, बदायूं, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, बिजनौर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, फतेहपुर, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, इटावा, जालौन, झांसी, कन्नौज, खीरी, लखीमपुर, लखनऊ, मैनपुरी, मिर्जापुर, महाराजगंज, महोबा, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सुल्तानपुर, सहारनपुर, संत कबीर नगर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, उन्नाव और वाराणसी में स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। अधिकतर THR इकाइयों में उत्पादन क्षमता से 15 से 30% तक ही उत्पादन हो रहा है। हरदोई, आजमगढ़, फतेहपुर, मिर्जापुर, बिजनौर, बांदा, कन्नौज, झांसी, बलरामपुर, अलीगढ़, हमीरपुर, उन्नाव, बहराइच, ललितपुर, सहारनपुर, श्रावस्ती, चित्रकूट की THR इकाइयों मात्र 30% का उत्पादन हो रहा है, जबकि जालौन, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, लखनऊ, शामली, बाराबंकी, देवरिया, बदायूं, आगरा, बस्ती, बागपत, संत कबीर नगर, चंदौली, मैनपुरी, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अमेठी की THR इकाइयों में क्षमता 21 से 30% तक ही उत्पादन हो रहा है, जबकि औरैया, महोबा, इटावा, प्रतापगढ़, गोरखपुर, वाराणसी, सोनभद्र में क्षमता 15 से 20% तक ही उत्पादन हो रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शुरू की गई एक अच्छी योजना अफसरों की आपसी तालमेल के अभाव में दम तोड़ रही है। इस योजना की शुरुआत में बातें तो महिलाओं और बच्चों के वेलफेयर की गई थी और कार्य योजना में सुनहरे ख्वाब दिखाए गए थे, लेकिन शुरुआत से ही छल किया गया।
आप सोचिए, गांव-गांव की महिलाओं को इस योजना के लिए किया गया एमओयू अंग्रेजी में है। टीएचआर इकाइयों स्थापित करने के लिए 3 वेंडर कंपनियां तुलसी एग्री इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, फ्लोटेक इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, पायलट स्मिथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ सप्लाई और सर्विस के लिए एग्रीमेंट किया गया था। जबकि इन टेंडर इकाइयों का यूपी में ऑफिस ही नहीं है, जिससे अपनी सेवाएं देने में लेट लतीफ़ साबित होते हैं। टीएचआर इकाइयों को लेकर कुछ दिन पहले मनोज कुमार सिंह, कृषि उत्पादन मोनिका एस गर्ग और प्रमुख सचिव लीना जौहरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में तमाम खामियां सामने आई थीं। इन टीएचआर उत्पादन इकाइयों की बदहाली की पोल जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा नामित किए उप निदेशक के औचक निरीक्षक की रिपोर्ट से खुलती है। औरैया, हमीरपुर, देवरिया, गोरखपुर, आगरा, चंदौली की इकाइयों में सड़े गले, भुने और कीड़े लगे गेहूं, चना, दाल, मूंगफली का तेल प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही निर्धारित योजना से कम वजन का पैकेट्स तैयार किए जा रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं मुख्यमंत्री के लिए जिला गोरखपुर तक सड़े गले अन्न से पुष्टाहार तैयार किया जा रहा है। शासन के दिनांक 9 मार्च 2021 का पत्रांक संख्या 589-58512-116/17 टीसी से पता चलता है कि नेफेड के जरिए 70% मॉडिफाइड गेहूं, दलिया, चना, दाल और मॉडिफाइड खाद्य तेल आपूर्ति की जा रही है। इससे साफ पता होता है कि टीएचआर इकाइयों के सफल न होने से जो कॉकस आईसीडीएस में पुष्टाहार आपूर्ति करता था, वह अब भी नेफेड के जरिए अपना काम कर रहा है। कई टीएचआर इकाइयों के प्रतिनिधियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, पहले सरकार ने इस मॉडल को वेलफेयर के तौर पर प्रसारित किया था, लेकिन अब यह बिजनेस मॉडल के तौर पर स्थापित करने की कवायद चल रही है। अधिकतर इकाइयों में कार्यरत महिलाएं अल्प शिक्षित हैं। एमओयू अंग्रेजी में किया गया है, जिसकी वजह से टीएचआर इकाइयों में शामिल 400 महिलाओं को अंग्रेजी का एमओयू पढ़ने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, जिसका लाभ एमओयू वाली कंपनियां तुलसी एग्रीमीज प्राइवेट लिमिटेड, फ्लोरोटेक इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड और पायलट स्मिथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को मिल रहा है। विभागीय जानकार कहते हैं अधिकतर कंपनियों के प्रतिनिधियों ने शासन के अफसरों से सांठगांठ कर एमओयू के टर्म एंड कंडीशन अपने मुताबिक बनवा लिए हैं। कई स्वयंसेवा समूहों की महिलाओं के नाम न छापने की शर्त पे बताया कि बिजली की कमी रहती है, रात के शिफ्ट में काम करने में दिक्कत होती है, हमें उद्यमशीलता का अभाव है, यानी बाजार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। टीएचआर इकाइयाँ स्थापित करने वाली वेंडर मशीन को ठीक करने में हफ्ते भर से ज़्यादा का समय लगाती हैं। इन कंपनियों के सर्विस सेंटर यूपी में नहीं है। किसी भी समस्या का निदान होने में महीनों लग जाते हैं। बहुत सी टीएचआर इकाइयों के किराए के घरों में लगी हुई हैं, जिसकी वजह से अनुपूरक पुष्टाहार तैयार करने में काफ़ी लागत बढ़ जाती है। अनुपूरक पुष्टाहार तैयार करने के लिए अन्न की आपूर्ति में भी समय पर नहीं हो पा रही है। सरकार ने तय किया है टीएचआर इकाइयों के लिए जितना उत्पादन करेगी उतना ही पैसा मिलेगा। इससे स्वयं सेवा समूह से जुड़ी महिलाओं का योजना से मोहभंग हो रहा है। कई महिलाओं का कहना है जब पैसा नहीं मिलेगा तब काम क्यों करें। योजना को सफल करने की सारी जिम्मेदारी अब महिला स्वयं सेवा समूहों पर डाल दी गई है, जबकि अधिकतर फैसले से योजना से जुड़े अफसर ही करते हैं। उच्च स्तर पर हुई समीक्षा बैठकों में यह बात सामने आई है कि टीएचआर इकाइयों की स्थापना और संचालन की जानकारी और ना ही अनुभव है। टीएचआर इकाइयों का संचालन उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा किया जाता है, जबकि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के पास इन टीएचआर इकाइयों के क्रियान्वयन और संचालन की कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं होती है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और ग्राम विकास विभाग द्वारा इस योजना पर खर्च होने को लेकर व्यय को लेकर बिलों के सत्यापन बाल विकास पुष्टाहार विभाग से कराए जाने से संभव नहीं है। तीनों विभागों में आपसी तालमेल की कमी के कारण टीएचआर इकाइयों प्रभावित हो रही हैं। इस तरह की अव्यवहारिक समस्याएं हैं। ग्राम विकास विभाग ने मार्च 2023 में बाल विकास विस्तार विभाग को टीएचआर इकाइयों पर 935.27 करोड़ रुपए वार्षिक बजट का प्रस्ताव किया था। इस पर यूपी एसआरएलएम ने 935.27 करोड़ रुपए के खर्च का
परीक्षण कर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए योजना प्रारंभ से सितंबर 2023 तक 160.19 करोड़ रुपए, आगामी 6 माह यानी अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक के लिए 101.94 करोड़ रुपया यानी कुल 262.13 करोड़ रुपए खर्च को उपयुक्त पाया था। जिलों में स्थापित THR इकाइयाँ अपनी क्षमता के मुताबिक उत्पादन नहीं कर पा रही हैं। 10 अक्टूबर 2024 को हुई समीक्षा बैठक में रिकॉर्ड के मुताबिक 17 जिलों में 30%, 19 जिलों में 21 से 30% और 7 जिलों में 15 से 20% ही उत्पादन हुआ है। इस तरह 21 जिलों में 1.6 मीट्रिक टन, 16 जिलों में 1.55 मीट्रिक टन और 6 जिलों में 1.8 मीट्रिक टन प्रतिदिन उत्पादन हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं THR योजना किस तरह से लाल फीताशाही के कारण दम तोड़ रही है। सितंबर 2023 तक 30 जिलों के THR इकाइयों पर 17.98 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है। इकाइयों की अक्षमता का यह हाल है। इनकी अक्षमता के लिए बाल विकास पुष्टाहार विभाग के विरोध के बाद भी THR इकाइयों को 262 करोड़ रुपए के VGF निधि से स्वीकृत किए गए हैं। महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की मंत्री बेबी रानी मौर्य और विभाग की प्रमुख सचिव लीना जौहरी और कार्यवाहक निदेशक संदीप कौर से संबंध में कई बार प्रतिक्रिया के लिए संपर्क किया गया, लेकिन बात नहीं हो पाई। जबकि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना को पूरा शुरू करने वाले वरिष्ठ IAS और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने संवाददाता से हुई एक मुलाकात में स्वीकार किया था अफसरों की लापरवाही का टेक होम राशन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अफसरों के इन दावों और इरादों के बीच और इन सवालों के साथ आपसे विदा लेता हूं। फिर आपसे रूबरू होऊंगा ब्यूरोक्रेसी के नए प्रोपेगेंडा के कार्यक्रम के साथ। आपसे विनम्र अनुरोध है, निष्पक्ष द्वीप संदेश के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।